आज सुबह इस रविवार के आराधना में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, खासतौर से उन लोगों का जो ऑनलाइन के द्वारा हमसे जुड़ रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे आज के दिन में बातचीत करने पाए। हालेलुया, आमीन। जी, सो आज के वचन को हम देखेंगे और ये पाया जाता है लूका की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में हम चलेंगे। गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 6 और पहले से 11वें पद तक हम देखेंगे। फिर सबत के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सबत के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। ऐसा हुआ कि किसी और सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वह सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं, परंतु वह उनके विचार जानता था। इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सबत के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। सो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्रिय, हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हैं एंड वो अपनी सेवकाई को कर रहे हैं और बहुत चारों तरफ बहुत धूम है प्रभु यीशु मसीह के नाम की। एंड क्या हो रहा है कि हमने पिछले 5वें अध्याय में हमने देखा वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने सारे आश्चर्य किया, भीड़ उनके पीछे लगी हुई है। एंड क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस सबत के दिन में आराधनालय में निकल करके आ रहे हैं एंड ढेर सारे लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। पर क्या हो रहा है कि कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में ये सब खटक रहा है, को शायद ये चीजें पसंद नहीं आ रही। और जानते हैं कि फरीसी है यहाँ पे, और वो कई जगह पे आप देखेंगे, कई इंस्टेंसेस पे आप देखेंगे कि वो निकल करके आते हैं और प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है कि उनको प्रभु यीशु मसीह का जो तरीका है, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे कामों को कर रहे हैं, उससे उनको दिक्कत है। पॉपुलैरिटी प्रभु यीशु मसीह गेन कर रहे हैं, शायद उनसे उनको दिक्कत है। एंड गॉड नोज गॉड, क्योंकि हर एक चीज में यीशु मसीह की जो है कोई ना कोई गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए ध्यान दें तो फरीसी इनके विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जिस तरीके से वचन लिखा गया है वहाँ पे क्या होता है कि जो फरीसी लोग हैं, हम अक्सर इनको एक बस हंसी का बात, लाफिंग स्टॉक समझ कर छोड़ देते हैं। ये बीच बीच में आते रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी टका से जवाब देते हैं या मतलब इनकी बातों को जब प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से पेश करते हैं। सो जस्ट लीव देम एज अ लाफिंग स्टॉक और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेन कैरेक्टर है और जो मेन चीज है वो यीशु मसीह के बारे में है वहाँ पे। पर मैं चाहता हूँ कि इनके जीवन से हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को सीख सकते हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले आप इस बात को समझे कि फरीसी कौन लोग थे। ये वो लोग थे जो कि लॉ को, जो व्यवस्था थी परमेश्वर के वचन की, उसके बहुत जानकार थे। और उस समय में क्या कर रहे थे ये लोग, परमेश्वर की व्यवस्था को, सिर्फ फरीसी नहीं थे, वहां पे शास्त्री थे, सदूकी थे, ढेर सारे। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि वो परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको बता रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। एंड क्या होता है कि लाइक दे हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर देम। सब कुछ जो है, जो कि व्यक्ति को चाहिए होता है, वो इनके पास में था। पोजीशन थी,
जहाँ पे कि लोग लुकिंग अप टू देम कि हाँ भाई ये लोग हैं, ये हमको बताएंगे कि परिचय की व्यवस्था क्या कहती है ना, किस किन किन बातों पे स्ट्रेस देना है, किन बातों को करना है। और उसके चलते क्या हुआ था, अगर आप देखेंगे कि इन्होंने जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बातें जोड़ दी थी जो कि शायद परमेश्वर का वचन कह नहीं रहा था, पर अपने मन से उन्होंने कुछ कुछ बातों को इनके अंदर जोड़ दिया था, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक देम फील इम्पोर्टेंट, कि उनको महत्व दिया जाए। और क्या हो गया कि ये क्या होता है कि एकदम से एक सीन में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं और सडनली क्या होता है कि वो सारी जो इम्पोर्टेंट पोजीशन ये होल्ड करते थे सोसाइटी में, वो सारी बातें जिसको ये एंजॉय, प्रिविलेजेस को जो ये एंजॉय करते थे, सडनली इनको लगने लग जाता है कि दोस्त थिंग्स आर एट अ थ्रेट, उन चीजों को जो है खतरा है। अब कोई और आ गया है जो उस लाइमलाइट को ले रहा है, अब कुछ और हो रहा है तो शायद हमको समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा होने पर है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। और ये क्या करते हैं, उन चीजों को होते हुए देखते जब है, सो ये उसको अपने हिसाब से ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी कोशिशों से उन चीजों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और क्या होता है, उसकी वजह से ये अपने आप को बहुत बड़े मैस में, बड़ी दिक्कत में पाते हैं, उन जगहों पे पाते हैं जहां पे शायद इनको नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। पिछले हफ्ते हम पतरस के बारे में बात कर रहे थे, वो भी अपनी कोशिशों में लगा हुआ था, अपने हिसाब से अपनी चीजों को ठीक करना मांगता था, पर उसके साथ में दिक्कत ये थी कि वो एक ऐसे जगह पे पाया जाता था, मछुआरा था, जहां पे सही में उसके पास में कुछ नहीं है और वो परेशान है, तो वो हाथ पैर मार रहा है किस तरीके से चीजें ठीक हो जाए। और वहां पे भी हमने ये पाया कि आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप प्रभु के पास में आए, उसके तरीके से चीजों में चलने की कोशिश करें। बट देन उसके पास तो दिक्कत थी कि उसके जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा था, बेचारा मछुआरा है, समाज के वो निचले स्तर पे, पायदान पे वो पाया जाता है। यहाँ फरीसी हैं और ये लोग जो हैं सभाओं में आगे वाली कुर्सी पे बैठा करते हैं और सब लोग इनको देखते रहते हैं, पर उसके बावजूद भी क्या है, ये अपने जीवन में उस आनंद को, उस छुटकारे को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि क्या हो रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह के पास में क्या कर रहे हैं, आकर के उससे कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसे जलन रख रहे हैं, है ना, जो बातें इनके पास में उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे। एक अच्छी शुरुआत इन्होंने करी, व्यवस्थापक हैं, फरीसी हैं, लॉ को जानने वाले हैं, लोग इनको देख रहे हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू एंजॉय दोस थिंग्स। आज से कई साल पहले क्या होने पाया कि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा सर्कस लगा, है ना, एंड हम जानते हैं कि सर्कस वगैरह पहले कितने फेमस हुआ करते थे, अब तो ढेर सारी और चीजें आ गई, इंटरनेट वगैरह आ गया है ना, टीवी आ गया, पर सर्कसेस का पहले बड़ा क्रेज था। सो ये उस जमाने की बात है जब सर्कसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लोग नोबडी वांटेड टू मिस देम, सब वहां पे जाना चाहते थे। बहुत बड़ा सर्कस वहां पे लगने पाया और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा जोकर, जो कि उस जमाने का टॉप जोकर था, जो लोगों को हंसाता था, तो वो उस सर्कस में आने वाला था। एंड क्या होता है, क्योंकि सर्कस की एडवर्टाइजमेंट सब जगह पे लगी हुई थी, सो उस शहर के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो वो भी बस उसमें थे कि जल्दी से अपना काम खत्म करके ड्रिंक बंद करूं और फिर मैं भी शो देखने के लिए जाऊं। क्या होता है कि एट द लास्ट मोमेंट वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि इनके पास में आता है और कहता है कि प्लीज मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है। सो लोग वहां पर ढेर सारे ऐसे लोग आ रहे होते थे जो परेशान होते थे, है ना, मनोवैज्ञानिक, मतलब साइकोलॉजिस्ट। सो वो आदमी इनके पास में आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत निराश हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं अपने जीवन के साथ में क्या करूँ, और मुझे सुसाइड के ख्याल आते हैं और मुझे कोई भी चीज खुश नहीं करती है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसको समझाता है थोड़ी देर और वो सब बातों में ऐसी आस्था देता है कि नहीं इस चीज से मेरी मदद नहीं हो सकती, उस चीज से मेरी मदद नहीं हो सकती। तो फाइनली डॉक्टर उससे ऐसा बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, फला ग्राउंड में क्या तुम्हें पता है वहां पे वो सर्कस आया है और दुनिया का सबसे बड़ा जोकर जो है ना वो वहां पे परफॉर्म करेगा, तुम वहां जाओ और वो बातें तुमको आनंदित करेगी और तुम खुश होने पाओगे। जानते उस आदमी का जवाब क्या था? कहते वो आदमी मुझे खुश नहीं कर सकता क्योंकि वो जोकर नहीं। समझ रहे हैं आप? वो चीजें जो कि अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास में होती, वो कई बार नाकाफी होती है, चीजें
को हमें लग रहा होता है कि नहीं, काश हम ये वाले व्यक्ति होते, वो वाले व्यक्ति होते, तो क्या होता कि बहुत अच्छा हो जाता। परंतु वो भी कई बार नाकाफी ठहरती है यदि हम परमेश्वर के साथ में उस रिश्ते में नहीं है जहां पे हम उससे सुन सकें कि वो क्या कर रहा है, या उससे अगुवाई को अपने जीवन के विषय में प्राप्त कर सके। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये जो फरीसी है ना, ये बहुत क्लोज थे, बहुत नजदीक थे। वो व्यवस्था, इससे पहले तो यीशु मसीह आते हुए व्यवस्था का समय था, वो व्यवस्था इनके पास में थी, वो व्यवस्था को ये बता रहे थे, उस व्यवस्था को सिखा रहे थे। परंतु क्या होता है, यीशु मसीह को ही मिस कर जाते हैं। क्यों मिस कर जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन के लिए नहीं लेते, बस अपने ज्ञान में चलना पसंद है। जो बातें इनको पता है, जो बातें शायद उन्होंने कुछ साल पहले सीखी थी, बस उनमें उसी स्तर पे रहना चाहते हैं जिस स्तर पे हमेशा जीवन को जीते चले आए। बस उन्हीं बातों को में एंजॉय करना मांग रहे हैं, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। इनका उद्देश्य है कि नहीं, हमको पूछना जाए, हम आगे बढ़ने पाए, जो कि गलत बात नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज बैड। बेशक आप आगे बढ़े, आप जीवन को नहीं करें, परमेश्वर की इच्छा ये, लेकिन उसके लिए जरूरी इस बात का है, जरूरत इस बात की है कि आप ये जानने पाए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, किन बातों को वो इस समय हमारे बीच में कर रहा है, या क्या वो बातें हैं जो वो हमसे कह रहा है, या क्या वो बातें हैं जो परमेश्वर आपसे आज के दिन कह रहे हैं। क्या आपके पास में समय है? क्या आप उन बातों को सुन ले परमेश्वर से? क्या आप परमेश्वर के साथ में अकेले में समय बिता रहे हैं? क्या आप उससे सुनने की ओर कान लगा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर आप मुझसे कहें और मैं सुनना मांगता हूं, या आप उन बातों का पीछा करने में लगे हैं जो परमेश्वर किसी और के जीवन में कर रहे हैं, किसी और के पास में उन चीजों को कर रहे हैं, और उनसे आप इतने परेशान हो गए हैं कि आपको चैन नहीं है, या आप उन चीजों को के पीछे बहुत ध्यान दे रहे हैं जो कि कहीं और हो रही हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे देखिए फरीसी क्या कर रहे थे, इनको जो काम परमेश्वर ने सौंपा था उससे वो खुश नहीं है, उसको करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, परंतु कहां पाए जा रहे हैं? उस खेत में पाए जा रहे हैं। पढ़े उस सेक्शन को, यहां पे क्या लिखा है? पहले पद में, छठा अध्याय पहला पद, लूका का छठा अध्याय पहला पद जी। फिर सबत के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर और हाथों में मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो? जी जी। तो क्या हो रहा है? हम ये बात तो समझ चुके हैं कि फरीसी जो है प्रभु यीशु मसीह के आने से खुश नहीं है, दे डोंट लाइक हिम। पर क्या कर रहे हैं ये लोग? ये बजाय इसके कि प्रभु की ओर देखें, प्रभु से पूछें कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, या ये जो दिक्कत मेरे जीवन में है, मैं खुश नहीं हूं, या ये टेंशन है, ये वाली बात है, उसके लिए प्रभु के पास जाने के बजाय क्या कर रहे हैं? ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे लगे हुए हैं, और वो सबत के दिन वहां पे वो जा रहा है खेत में होकर के। अब कमौन खेत में भी उसके पीछे पीछे चले आए। कई बार वो चंगाई कर रहा होता है तो वहां पे आ जाते हैं कि नहीं, आपने ऐसे क्यों किया, आपने ये बोलना चाहिए था, आपने तो ये बोल दिया। वहां भी आ जाते हैं, चलो ठीक है, कई बार थे आपकी समझ से कुछ गलत हो रहा था तो आपने वहां पे बोल दिया, है ना। कभी वहां भवन में पाए जा रहे हैं, बट देन क्या हो रहा है? दे आर गोइंग टू सच एन एक्सटेंट कि वो सबत के दिन भवन में ना होकर के वहां खेतों में प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, बिकॉज उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। मैं आपसे पूछना मांगता हूं, क्या करते हैं आप जब अपने जीवन में दिन भर में, ऑफिस में, घर में, देश में, या अपने खुद के साथ में, परिवार में आप कुछ ऐसा होते हुए पाते हैं जो शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है, जिससे आप खुश नहीं हैं? What do you do, my friends? ये वचन फरीसियों के बारे में नहीं है, ये उस दिक्कत के बारे में है जिसकी वजह से ये अपने आप को मंदिर में ना पाकर के खेत में पाते। वो दिक्कत क्या है कि हम चीजों को अपनी कोशिश से ठीक कर लेना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से ठीक कर लेना मांगते नहीं। हम यीशु के पीछे पीछे जाएंगे और हम उसको गलत साबित कर देंगे, और फिर पूरा इस्राएल हमारे पीछे हो जाएगा जैसे कि पहले था।
हमको उन्हीं चीजों में मजा आ रहा होगा जो पहले थी, जो पहले जैसी चीजें रही हैं वैसे ही बस हमको कर दीजिए। हम वो तो कह रहे हैं कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, है ना। और हमको वही अच्छा लगता है। हम नहीं चाहते कि हम पानी पे चलना सीखें, हम नहीं चाहते कि हम उसको डांट दें। आपको तो बस ये अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करें और आप सुन लीजिएगा, बस 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 हम वैसे ही रहना मांगते हैं। तो वो चाहता है कि आप आगे बढ़ने पाए, आप आने वाली बातों को समझने पाए। अच्छी बात है कि आपको व्यवस्था के बारे में जानकारी है, आप व्यवस्था के बारे में जानते हैं, गुड। वो इसीलिए होने पाया क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसके बाद में आपके विषय में योजना है कि आप आगे बढ़ें। पर यदि हम क्या कर लेंगे ना, हम वो छोटे बच्चे के तरीके से बस उसी को पकड़ करके बैठ जाएंगे कि नहीं यही वाला खिलौना हमको चाहिए, यही वाली चीज हमको चाहिए, तो क्या होने पाएगा, हम जिद में रहेंगे और हम अपने आप को वहां पे पाएंगे जहां पे हमको नहीं होना चाहिए। क्या होता है ना, जब हम उस जिद में जाते, जब हम जानबूझ के हमें पता है कि क्या करना सही है और परमेश्वर की लीडिंग को लेना नहीं मांगते, हाँ ठीक है अभी नहीं बाद में देख लेंगे, हमारा मुंह नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर हम अपने रास्ते में निकल कर जाते हैं, तो क्या होने पाता है। आप देखिए मेरे साथ लूका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 29वें और 30वें पद। These are the people जो जानते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु में आगे कैसे बढ़ा जाता है, और ये अपनी बातों में ही रहना मांगते तो उसकी अगुवाई को नहीं लेना मांगते। आप देखिए लूका 7 उसका 29। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया जी। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। क्या हो रहा है, फरीसी और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना से बपतिस्मा ना लेकर के परमेश्वर के अभिप्राय को, मतलब उसकी जो इच्छा थी उनके विषय में, उसको टाल दिया। मेरे बात क्या हो रहा होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की अगुवाई को, परमेश्वर जो कर रहे हैं उसको समझना नहीं चाह रहे, हम अपनी उसी पुरानी चीजों में रहना मांगते हैं। सो हम कई बार परमेश्वर की इच्छा को अपने विषय में टालते हैं, रिजेक्ट कर दिया अंग्रेजी में सर। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि इनको जान लेना चाहिए था, उसे देख आप नहीं मैं कैसे पता चल सकता था। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए पहली बात तो ये है मेरे प्रियो के यहाँ पे ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाले हैं, और परमेश्वर की व्यवस्था इटसेल्फ जो है ना वो परमेश्वर यीशु मसीह के आने के विषय में इशारा करती है। It foreshadows the law is a foreshadow of the Messiah। तो यीशु मसीह के आने की ओर इशारा कर रहा है, वो आने वाली अच्छी वस्तुओं को प्रतिबिंब है। पर क्या हो रहा है ना, जब हम अपनी धुन में रहते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना मांगते हैं, अपने घमंड में हम रहना मांगते हैं, क्या हो रहा होता है, वो जो चीजें हैं, वो जो सामने बैठे चीजें वो तो दिख रही हैं, जो थोड़े से इशारे हैं वो हमसे मिस हो जाती हैं, वो वाली जो फाइन बातें हैं वो हमसे मिस हो जाती हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन चीजों को जानने पाए, हम उन चीजों को देखने पाए, पर हम क्या है, हम तो वहां पे खेत में बाले तोड़ रहे हैं, जहां होना चाहिए था मंदिर में वहां नहीं है, वहां पे बाले तोड़ते हुए चेलों को देख रहे हैं। चल तो यीशु मसीह के पीछे चेले भी रहे थे और ये भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे फरीसी, पर देयर इज अ डिफरेंस। कलीसिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ वहां पे इसलिए मौजूद हैं कि बताएं ये वाली बात गलत है, वो वाली बात गलत है, जस्ट इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई देयर ईगो। आप देखिए मेरे साथ में क्या हो रहा है यहां पर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को ये मिस कर जाते हैं। वो लॉ जो है ना, वो प्रभु यीशु मसीह के आमद की ओर इशारा कर रहा है, उसको ये मिस कर गए हैं। बल्कि मैं यूं कहूंगा पूरा इजराइल जो है ना, वो इट इज वेटिंग फॉर द कमिंग ऑफ द मेसाया। होल ऑफ इजराइल इट इज, मतलब वो वेट कर रहे हैं कि कब मसीहा आने पाएगा। इतना वेट कर रहे हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पे खड़ा होता है
सो उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है, नो मैं मसीहा नहीं हूं, वो तो मेरे बाद में आएगा। सो एवरीबडी, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो रही है, जब लोग मसीहा तो नहीं आ गया है, क्योंकि वो गुलामी में थे और वो उससे उकता गए थे, उन चीजों से वो बाहर आना मांगते थे। सो दे वर ईगरली अवेटिंग कि कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। अब फरीसी जो हैं वो यीशु मसीह को देख करके पहचान नहीं पा रहे, है ना। वो जो लेडी जो प्रोफेटिस थी, हन्ना जो भविष्यवक्ता थी, वो वहां पे मंदिर में है और वो प्रभु यीशु मसीह को देख करके पहचान गया। आप देखिए लूका उसका 2 अध्याय उसका 36वां पद। जी, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। जी, क्या कर रही है? उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना कर रही। शी आल्सो हैड अ प्रॉब्लम इन लाइफ। उसके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ था जो शायद उसको पसंद नहीं आ रहा था, बट देन शी वेंट टू द लॉर्ड। उसने जाके प्रश्न पूछा, वो गई वहां प्रभु के पास में और पूछती कि प्रभु आप इन बातों को मेरे जीवन से चाहते हैं। इनके पास में भी दिक्कत थी, कुछ ऐसा हुआ है जो कि इनको नहीं अच्छा लग रहा है, पर ये उसका विरोध करने में जुटे हुए। बजाय इसके कि प्रभु के पास में आए, भवन में पाए जाएं, उपवास और प्रार्थना में लगे रहें, कहां पाते हैं अपने आप को? खेतों में। और ये स्त्री कहां पाई जा रही है? आप बोले मेरे साथ में, कहां पाई जा रही है? भवन में। भवन में। पर ये चेहरे अपने फरीसी अपने आप को कहां पे पा रहे हैं? खेत में। ऑन द सैबथ डे, सबत के दिन वहां पे हम ऐसा होते हुए देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं चल सकता था, है? परमेश्वर का आत्मा जो है ना, वो ढेर सारे लोगों से वहां पे बात कर रहा है। जकरिया से बात कर रहा है, एलिशबा से बात कर रहा है। बेशक आप कह सकते हैं कि नहीं जनाब 400 साल से तो परमेश्वर के आत्मा ने किसी से बात नहीं करी थी। मलाकी और मत्ती के बीच में हम देखते हैं कि एक गैप है, एक साइलेंट पीरियड है जिसको कहा जाता है। पर वहां पे जकरिया है, एलिशबा है, जिनसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। मरियम है, यूसुफ है, शमौन है, सिमियन द प्रॉफिट, हन्ना है और निकोदेमुस भी, जो खुद उन्हीं में से आता है। पर क्या हो रहा है? वो व्यक्ति जानना मांगता है, वो विरोध में नहीं है, वो जानना मांगता है कि प्रभु क्या बातें हैं यहाँ पे जो हो रही हैं। वो आता है प्रभु यीशु मसीह के पास में और क्या खूबसूरत बातें प्रभु यीशु मसीह उसको बताने पाते हैं। क्या रिएक्शन होता है आपका जब आप किसी को पढ़ते हुए देखते हैं? जब कोई आपसे आगे निकलता हुआ जा रहा है, कैसे लेते हैं आप उन बातों को? क्या आप उसका विरोध करने में खड़े हो जाते हैं, या आप निकोदेमुस की तरह परमेश्वर के पास में जाते हैं, पूछते हैं कि परमेश्वर क्या है जो आप कर रहे हैं? शायद में भी अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही, वैसे तो आपको अच्छी लगनी चाहिए, हमको अच्छा लगना चाहिए कलीसिया में। आप एक मसीह होने के नाते यदि कहीं पर भी कोई व्यक्ति तरक्की को कर रहा है, कोई आगे को बढ़ रहा है, सो हमको वी शुड बी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज हमने भी वहां पर प्रार्थना की है। हम भी जो है परमेश्वर का हृदय रखते हैं और हम चाहते हैं जैसे वो हमारे लिए चाहते हैं वैसे दूसरों के लिए चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाएं। और हम जानते हैं समय के लिए कि हम निकाले व्यक्तियों के काम में गंभीर क्या बोलता है, यदि ये बातें, यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसको कभी रोकने नहीं पाओगे। ये भी चीजें देखने की क्या ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। इससे पहले कि विरोध करने में खड़े हो जाए, क्या आप पहले देखते हैं कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है? पहली चीज जो हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, वो ये कि परमेश्वर क्या चाहता है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, लीडिंग, परमेश्वर की अगुवाई को आप अपने जीवन में जरूर से लें। और यदि ऐसा करते, यदि परमेश्वर के निकट जाते पाते, तो
क्या होने पाता कि वो उस बात को जानने पाते हैं जो उस समय की सबसे बड़ी बात थी। इनफैक्ट आज तक के वो सबसे बड़ी बात है क्या, कि परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर हमारे लिए आ गया। बट खूबसूरत और वो बड़ी बात जो परमेश्वर ने इसलिए रखी थी कि जानने पाए उसी जगह पे ये सबसे ज्यादा संघर्ष करते हुए पाए जा रहे हैं। हर जगह वहां पे यीशु मसीह का विरोध करते हुए पाए जा रहे हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, द बिगेस्ट स्ट्रगल व्हिच यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, दैट इज द प्लेस यू विल गेट द बिगेस्ट रेवलेशन। वही जीवन के क्षेत्र, वही जगह, वही चीजें जहां सबसे ज्यादा संघर्ष आप अपने आप को करते हुए पाते हैं, यदि आप परमेश्वर के पास जाएंगे वहीं पे आप बड़ा बड़ा प्रकाशन, बड़ी बड़ी चीजें आप प्राप्त करने पाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना सिर्फ ये विरोध कर रहे हैं, बल्कि मेरे प्रिय जो बात मैं आपके सामने रखना मानता हूँ, क्या हो रहा है कि कई बार ये उस लाइन को क्रॉस कर जा रहे हैं जिनको क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, उसको लांघ जा रहे हैं, उस सीमा को लांघ जा रहे हैं जिनको लांघना नहीं चाहिए था। वो परमेश्वर की इच्छा को सिर्फ विरोध नहीं था, इन्होंने क्या कर दिया, इतने विरोध में आ गए कि परमेश्वर की इच्छा को अपने मन विषय में डाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। So it is very important कि हम परमेश्वर की लीडिंग को अपने जीवन में प्राप्त करते जाएं। और जब हम नहीं कर रहे होते प्रभु मित्रों, तो क्या होने पाता है, वहीं पर ये चलन, जेलसी है ना, और कंपटीशन कि बस कैसे हम आगे हो जाएं, है ना, शो ऑफ करना, ये सारी चीजें वहां पे हमारे जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि वो जो ट्रू सब्सटेंस है, जो सच्ची बात जो होना चाहिए, वो वहां पे नहीं होता। हम उस विरोध में बस उन्हीं चीजों में चले जा रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के पास में आएंगे, देन हम क्या होने पाएगा कि हम चीजों के सही मायने को जानने पाएंगे। ना कुछ चीजों को मैं चाहूंगा कि आप देखें, और क्यों ये जो कि और क्लैरिफाई करेगी इन चीजों को, क्यों जरूरी है कि आप परमेश्वर की अगुवाई को हर दिन अपने विषय में, अपने जीवन में आप प्राप्त करें। जी मैं चाहता हूं कि आप देखें, निकालें पहला राजा उसका 11वां अध्याय उसके 14वें पद। तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। क्यों हम निकालेंगे पहला राजा इसके पहले दूसरे तीसरे पद को पढ़ेंगे जरा। पहला राजा उसका 11वां अध्याय पहला दूसरा तीसरा पद। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। हाँ, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। ये तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगे। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गए। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उनकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। जी, और थैंक यू। हाँ, अच्छा आगे क्या है? और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्रियो, आप घर में इसको सहूलियत से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होने पा रहा है कि परमेश्वर ने सुलेमान को वहां पर बिठाया है, वो ही इज द किंग, वो राजा है ना, फरीसी किसी गद्दी पर बैठे हुए थे। परंतु क्या होने पा रहा है कि क्योंकि ये उन बातों को वैसे नहीं देख रहा है जैसे परमेश्वर चाहते कि देखें, वो नजरिया, वो लीडिंग जो है परमेश्वर की, वो अगुवाई उसके जीवन में मिसिंग है। इस वजह से क्या हो रहा है, ये अपने जीवन के अंत के दिनों में क्या हो गया है, फिर क्या है, बुढ़ापे में क्या हो गया, कहीं और पे पहुंच गया है। देखेंगे जरा सा इसको, क्या हो रहा है, जब ये राजा बनता है तो क्या करता है, ये सब आसपास के जितने भी राजा हैं उन सब के देशों में जाकर के वहां पे शादियां कर लेता है।
है ना, सारे राज्यों के जो बेटियां हैं उनसे शादी कर ली उसने, जो कि उस जमाने की परंपरा थी। राजा लोग ऐसे करते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते थे कि वो उस राज्य से हमारी शादी हो जाएगी, तो कभी वो हम पे अटैक नहीं करेंगे, इससे भी कर लेते, इससे भी कर लेते, इससे भी कर लेते, सबसे रिश्ता बना लिया ताकि क्या नहीं रह पाए, शांति हमारे राज्य में रहने पाए। ढेर सारी शादियां कर ली उसने, और वो यहीं पे नहीं रुका, और फिर क्या होने पाता है कि वो कितनी बीवियां थी और कितना क्या था, वो सब वहां पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अपनी समझ से वो कुछ चीजों को करना चाह रहे थे कि भाई शांति हमारे राज्य में रहने पाए। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है मेरे प्रिय, है ना। ऐसा ना समझे आप कि ऐसा था उस जमाने में तो परमेश्वर ने उन चीजों को अलाउ कर दिया। परमेश्वर की इच्छा हमेशा से ये एक पत्नी होने पर उसका एक पत्नी होने पाए। हम जानते हैं वो पत्नी पहले अध्याय में हम जानते हैं परमेश्वर ने जिस तरह शुरुआत की तो कैसे वहां पर होने वाला है ना, वहां पे इस तरीके की बातों को नहीं बात। तो क्या हो रहा है कि इसने अपनी इच्छा से अपनी बुद्धिमानी में जाकर ढेर सारी शादियां कर ली, जिसकी वजह से क्या होने पाया, वहां पे भी चला गया जहां पे नहीं भी करनी थी। और फिर हम क्या होते हुए पाते हैं कि आखिर के दिनों में क्या हो गया, जो उसकी जो है इन्हीं पत्नियों ने, स्त्रियों ने उसको परमेश्वर से फेर दिया। ऐसे ही पढ़ा हमने। और क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय जी, उसके ठीक है 6 से 9 तक जल्दी से पढ़ें। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। जी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दाऊद जो है वो इस उसका समय खत्म होने पर है, तो उसको अपने बेटे को बुला करके राजा बना रहा है, और वो इस बात को बोल रहा है कि भाई तुम ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, परमेश्वर का भवन तुमको बनाना है। और 90 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, ये वो बातें दाऊद बता रहे हैं जो कि परमेश्वर ने उससे कही है, जो शांत पुरुष होगा जी, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। जी, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जब सुलेमान धरती पे होने पाएगा तो क्या होगा, चारों तरफ के राजाओं से परमेश्वर उनको शांति और चैन देंगे। कोई चाह के भी उनके ऊपर अटैक नहीं करने पाएगा, और तब क्या होगा, शांति के समय में वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने पाएगा। एंड देन हम ऐसा होते हुए पाते भी हैं कि क्या होने पाया कि उसने मंदिर को वहां पे बनाया, पर क्योंकि ये मिस कर गया वहां पे कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी, ऑटोमेटिकली अपने आप ही परमेश्वर शांति को वहां पर देने पाएंगे, परंतु ये कुछ आगे बढ़ गए, वो सीमा को लांग गए जिसको कि इनको लांगना नहीं चाहिए था। और क्या होते हुए पाते हैं, वो ढेर सारी शादियां कर ली। नहीं जनाब, हमारे पास तो बुद्धि है, और क्या हो गया, वहां पर आखिर में ये परमेश्वर से दूर हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि बड़ी सारी दिक्कतें होती है, इस्राएल के उभार में बढ़ जाता है ना। सो खैर वो कभी और हम उसको मनन करेंगे, पर मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं कि इसने परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में प्राप्त करने को वहां पे महत्व नहीं दिया, परंतु अपनी बुद्धि में उन चीजों में आगे चला गया, और क्या होने पाया कि आखिर के दिनों में अपने आप को परमेश्वर से दूर पाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में रखें। शाऊल के जीवन में हम देखते हैं उससे गलतियां हो गई, और क्या होने पाया कि शमूएल उसके पास में आता है, उससे कहता है, उन बातों को बता रहा है कि भाई तुमसे गलती हो गई और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया है। परंतु शाऊल क्या कर रहा है, शाऊल उससे रिक्वेस्ट कर रहा है शमूएल से कि तुम प्लीज मेरे साथ में चलो, ताकि लोगों को लगे, इसको लगे, लोगों को लगे कि नहीं सब कुछ ठीक है। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि खुदा जो है वो मेरे विषय में जो है कैसे देख रहा है, मुझको कैसे देख रहा है ना, परंतु वो इस बात को जानना, इस बात के प्रति ज्यादा चिंतित है कि लोग क्या सोचें। बार वो परमेश्वर जिसने हमको चीजों को दिया है उसकी कदर हम नहीं कर पा रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं जो परमेश्वर उसी ने हमको दी है। हम लोगों की ज्यादा चिंता करने वाले बन जाते हैं। हमारे बॉस क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हम उन चीजों में जाने लग जाते हैं, उन जगहों पे जाते हुए जा रहे हैं क्योंकि हमारे बॉस ने कहा तो हम उन चीजों में चले जा रहे हैं, फलाने ने कहा तो हम उन चीजों को कर रहे हैं। पर मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हो ध्यान से, क्या हो
find themselves. So मैं आज के दिन आपसे इतना कहना मांगता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में रोज प्राप्त करें, हर कदम पे प्राप्त करें, ना सिर्फ दिन में एक बार पर ढेरों बार आप परमेश्वर के साथ में अपने आप को रखें, उससे पूछें कि परमेश्वर आप क्या बातों को कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये लोग तीन राजा है ना, ये निकलते हैं, उस तारे को इन्होंने देखा, वो तारे की अगुवाई कर रहा है और वो इस बात को बता रहा है कि किसका जन्म होने वाला है, किसी बड़े व्यक्ति का जन्म होगा, एक राजा का जन्म होगा। और ये भी इतने अकलमंद थे, इतने आलिम फाजिल थे कि इनको पता है कि हाँ इसका ये मतलब है। और क्या करते हैं, उस तारे के पीछा करके काफी लंबी जर्नी है। जो बाइबल स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि नहीं कई साल, कुछ तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ साल उनको लगा, 2 साल या 1.5 साल लगा कुछ उनको वो ट्रैवल करने में। और जब ये वहां पर पहुंचते हैं, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि 2 साल लगा, क्योंकि हेरोदेस ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मरवा दिया था। सो इतनी लंबी जर्नी करके ये उस देश पे पहुंचते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं, उस तारे का पीछा करते करते जब वहां पहुंच जाते हैं तो कहते नहीं, अब हमको पता है, यस राजा पैदा हुआ है ना, महल में हुआ होगा, तो हम महल में जाएंगे। अभी तक तो तारे का पीछा कर रहे थे, but when you reach a certain level, तो अब हम क्या करते थे, अब हमको पता है, अब महल में जाएंगे और वहां पहुंच जाते हैं जहां इनको नहीं पहुंचना चाहिए था। और वो बातें वो उनको बता के इनको शायद नहीं बताना चाहिए था। Well, God knows better, but they were not supposed to go there. उनको वहां पे नहीं जाना था। और क्या होता है कि उस पैलेस में पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के द्वारा और अपनी चीजों पर भरोसा करने के द्वारा शायद उन महलों में पहुंच गए हैं। मैं आपसे बताना मांगता हूं कि आपका छुटकारा, आपकी आशीषें, आपका जीवन, आपका भविष्य वो महलों से जुड़ा हुआ नहीं। स्टॉप लुकिंग एट दोस पैलेसेस। वो पैलेसेस की ओर देखना आप बंद करें। किस ओर देखें? परमेश्वर की ओर देखें, उससे अगुवाई को प्राप्त करें। क्या होता है, जब उस महल से बाहर आते हैं, वापस से देखते हैं वो तारा, वो तारा उनको सही जगह पे पहुंचा देगा। इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, वो हो सकता है कि शायद आपसे चूक आपने शुरुआत तो करी थी, आप चले थे, सफर के दौरान हो सकता है शायद आप अपने आप को उस पैलेस में पा रहे हैं। मेरे प्रियो, अभी भी समय आप बाहर निकल करके आए, उस तारे को देखना शुरू करें। वो भी है वहां, वो परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है। इसलिए नहीं कि आप महलों में रह जाए, आप बाहर देखें, वो आपको वहां पहुंचा दे जहां आपको पहुंचना चाहिए। आपसे कहना अगुवाई को देखने जा रहे हैं, आप चीजों को ऐसे देखेंगे ना, तब आप उसके अनुसार क्लासिक केस, एक बिल्कुल उत्कृष्ट उदाहरण है उन लोगों का जिनके पास सब कुछ, सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड फॉर देम। क्या हो रहा है? मिसिंग व्हाट दिस शुड बी हैव, हो रही है, वो नहीं कर रहे, तो करना चाहिए। और क्या हो गया? उस लाइन को तो आप उस में आप सही कोर्स पर रहने पाए, सही रास्ते पर रहने पाए। जरूरी है कि आप परमेश्वर की अगुवाई को एवरी डे उससे प्राप्त करके प्राप्त कर जाए। सदा हमारी अगुवाई करता है प्रभु, और आपको रास्ते में दिखाता है परमेश्वर। और हम देख भी पाते हैं आपकी अगुवाई से कितना जरूरी है, कितना देख सकते थे, ये लोग वहां पर देख सकते थे, और आप लोग जमाओं तक वो संदेश पहुंच गया, शेपर्ड्स तक वो संदेश पहुंच गया, क्योंकि शायद वहां पर तैयार थे। हम चाहते प्रभु कि हम और जितने लोगों ने लोगों बातों को सुना है वो सब तैयार उन बातों को जानने के लिए जिंदगी आप चाहते हैं हमारे साथ ना करें, आपकी अगुवाई को, आपके साथ समय बिताने को बेहतरीन समझें और वहां पर आप सुनिए उस बरकत के मंदिर में पाए गए, ताकि लोगों हमारी सहायता
सीख कर